ये कामयाब हो जाए, चाहे उनके मोदी के जरिए क्यों ना हो, ठीक है। अगर वो भी हो जाए तो पाकिस्तानी को तो डूब मरना चाहिए ना। पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से G20 के अंदर जिस तरह से उसने अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है, और से जाहिर है कि वो एक रिस्पेक्टेबल लीडर है, नॉट लाइक हमारे जैसे लीडर्स हैं। दुनिया दिखावे के लिए है ना कि आप मुझे कह रहे हैं मैं आपकी मदद कर रही हूँ, बीच में से आप चाहे मेरा नुकसान कर रहे हैं, ये तो अल्लाह जानते हैं ना। वो गैर मजहब कभी भी किसी मुसलमान की मदद नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरे चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, आज पाकिस्तान ने भी नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लगा है उस पर सीज फायर करने के लिए। आज ईरान ने भी मांग किया, ऊपर से पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उन्होंने भी मांग कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कह रहे हैं कि ये यहूदी देश है, ये काफिर मुल्क है, ये हिंदुओं का देश है, इन्होंने कभी मुसलमान के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर इंडिया ने सीज फायर का मांग कर देगा तो फिर ये वार जो है रुक जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं रिएक्शन देने वाला हूँ पाकिस्तान यूट्यूबर्स आनम शेख ऑफिशियल चैनल का एक इंटरव्यू, जहाँ पे उन्होंने पूछ रहे हैं कि भाई जब हम हिंदुस्तान को इतना नफरत करते हैं तो हम लोग जो मुसलमान कंट्री है हम लोग रिक्वेस्ट क्यों करते हैं मतलब हिंदुस्तान को कि भाई ये जो वार है उसको रोक दिया जाए और रोकने के लिए आप लोग हेल्प कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं और मेरा जो ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए वीडियो देखते हैं। अब भी हमारा जो मुद्दा है वो इसराइल और फ़लस्तीन पे है। अगर हम इसराइल फ़लस्तीन की बात करें तो आपको पता है वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बेचारे मुसलमान भाई बहनें बच्चे शहीद हो रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें तो ईरान सबसे ज़्यादा इस टाइम मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला मुल्क। आज उसकी एक स्टेटमेंट आती है, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उनके प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा है कि आप पर हमें बहुत ज़्यादा यकीन है, आप इस वॉर को ख़त्म करवा सकते हैं। आप इसराइल से रिक्वेस्ट करें, उनसे बात करें, उन्हें समझाएं और फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर ख़त्म करवा दें। हमें आप पे यकीन है, अमेरिका पे या किसी और पे यकीन नहीं है। ये ईरान की स्टेटमेंट है। सर मुझे बताइएगा कि सिर्फ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से क्यों हेल्प की, मदद मांगी, क्यों उनको कहा कि भाई हमें आप पे यकीन है सिर्फ? लेकिन सबसे पहले ना इस वॉर को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी तादाद में यहूदी वहाँ पर इकट्ठे कैसे हो गए, और जो फ़लस्तीन कैसे बना और इसराइल कैसे बना। ठीक है, अगर आप 1881 की बात करें, ग्रेट माइग्रेशन से अगर आप शुरू करें, तो फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीन बेच के और फिर इन्होंने जो है वो इनको बसाया था यहाँ पे, यहूदियों बाकायदा ज़मीन बेची, उनके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। उसके बाद जैसे जैसे उन अपने कब्ज़े वो बढ़ाते रहे, परचेज़ करते रहे, लैंड परचेज़ करते रहे, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़लस्तीनियों को वो धकेलते रहे। दो हिस्सों में तकसीम हो गए, गज़ा की पट्टी के अंदर और एक जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर। अब जो ख़रीदी हुई ज़मीन है वो किसी जिसकी भी मिल्कियत है, वो इवन आपका अगर अपना घर है और मैं आकर कहूँ कि जनाब आप यहाँ से निकल जाएँ, तो क्या आप निकल जाएंगी? नेवर। ठीक है, तो बेसिकली ये जंग जो है ये डिफरेंट टाइप की वो है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अरब कंट्रीज, अमेरिका की जो है डोमिनेंसी और बाकी सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो वो एक अलग अलग पोर्शन के अंदर आपको नज़र आती है। जो जहाँ पर आपने बात की है उसकी, अपना ईरान ने भारत से कहा है, भारत ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से G20 के अंदर जिस तरह से उसने अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है, और पिछले 20 सालों में जिस तरह से वो अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है, उनसे जाहिर है कि वो एक रिस्पेक्टेबल लीडर है, नॉट लाइक हमारे जैसे लीडर्स हैं। नवाज शरीफ की बात करें और XYZ, मतलब मैं उस सियासत में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल लीडर है, और उसका वेट है, वेट सिर्फ उसका अपना ज़ाती वजन नहीं, उसका जो है उसका बातों में वजन है। बातों में वजन है। और ऑब्वियसली अगर वो अमेरिका के ऊपर दबाव डालता है तो वेस्ट के और अमेरिका के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि कोरिलेट कर रहे हैं इंडिया के साथ, और इंडिया इज द पार जो कि अमेरिका जिसके ज़रिए चाइना को और रशिया को कटेल करना चाहता है। अब अगर हम जियो पॉलिटिक्स की इस डायमेंशन के अंदर अगर हम बात करें
तो ऑब्वियसली इंडिया की जो अहमियत है वो पाकिस्तान तो खैर किसी खाते में नहीं है। तो इंडिया की अहमियत इस हवाले से ज़रूर है कि इंडिया अगर दबाव डालता है तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि उसके रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और इंडिया की अपनी जो वो है अपना, उनका क्या कहना चाहिए, पॉलिसीज़ जो हैं दे आर गुड, उनके मुल्क के फेवर के अंदर है। यही वजह है कि जो कश्मीरी नौजवान है वो मकबूजा कश्मीर में जाकर ज़्यादा खुश हैं इंस्टेड ऑफ इसके कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर, ड्यू टू सर्टन पॉलिसीज। ठीक है, वहाँ पे उसको पेट्रोल कितने का मिलता है, यहाँ पे पेट्रोल कितने का मिलता है, वहाँ पे बिजली का यूनिट कितने का, यहाँ पे बिजली का यूनिट कितने का, तो वो मतलब कोई आप वो नहीं कर सकते। पेट से बड़ी जंग तो कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली सारी जो जंग है वो मदर ऑफ ऑल वॉर्स। ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं कि अल्लाह ना करे कल को ऐसा वक्त हमारे पे आ जाता है तो हमें कौन सपोर्ट करेगा। हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। तो हमें चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए और अपने मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हमें यहाँ से लोग, अपने जो आर्मी के लोग हैं उनको भेजना चाहिए। जो मुजाहिदीन जाना चाहते हैं या हम जाना चाहते हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए। सर, अगर हम देखें, आपने कहा हमारे मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए, तो क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान, हम तो कहते हैं कि वो हिंदुओं है और हिंदुइज्म पर चलने वाले हैं, इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो ईरान ने उन्हीं से क्यों मदद मांगी? देखे ना जी, वो हिंदू मज़हब जो है वो इसराइल का उनके साथ होगा ना कुछ ज़्यादा मामला, क्योंकि वो भी गैर मज़हब है और वो भी गैर मज़हब है। और अगर आप मुसलमान और हिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान बसते हैं। पर ये है कि मुसलमान जो हमारे इधर पाकिस्तान की, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे कि वो उनको जो है यहाँ से कोई भी मतलब गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे कोविड में ये चाह रहे थे कि जी आप डोनेट करें, जी आप ये करें, आप वो करें, इसी तरह इन्हें चाहिए था कि ये डोनेशन इकट्ठी करके यहाँ से पाकिस्तान के लिए भेजते इसराइल के लिए, ताकि एक पूरी दुनिया में एक हमारा नाम होता कि जी पाकिस्तानियों ने इसराइल के लिए जो है एक काम किया। मुझे बताइएगा, दूसरी जानिब इजराइल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से 1 लाख वर्कर्स की डिमांड की। उन्होंने कहा हमने फ़लस्तीनी वर्कर्स को निकाल दिया है और जो है इजराइल के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है उसके लिए हमें 1 लाख वर्कर्स चाहिए इंडियन। क्या आपको लगता है बिंगा पाकिस्तानी, ईरान ने भी हेल्प मांगी है, उधर दूसरी जानिब इजराइल ने भी मांगी है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसकी मदद करने वाले हैं? इजराइल को समझाएंगे या इजराइल की मदद करके ईरान को रिजेक्ट करेंगे? वो तो ईरान को रिजेक्ट करके खुद से ऊपर आएंगे ना। दुनिया में यही नजर आएगा कि जी इंडिया वालों ने उनकी मदद की है, तो उन्होंने जो है उनके ऊपर इस तरह के जो वो कर रहे हैं धमाके वगैरह और उनकी बचत जो करवाई है वो इंडिया वालों। तो आज तक पाकिस्तान के लिए हर कोई कहता है कि इसने दोगली किया, पॉलिसी इसने दोगली भी कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के लिए कभी किसी मुस्लिम कंट्री ने क्यों नहीं कहा? गैर मुस्लिमों को छोड़ो, मुस्लिम के दुबई ने नहीं कहा, सऊदी ने नहीं कहा, टर्की ने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा उसके लिए कभी कुछ? उनसे तवक्को नहीं है ना इस चीज का। सर, उन्होंने मदद की है, देखें उन्होंने हमेशा मदद की है। आप हिस्ट्री उठाए, श्रीलंका की टर्की की हर जगह पे किया है। बाद में उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि दिखावा किया है? जैसे पाकिस्तान को हमेशा बुरा कहा जाता है या कोई भी पॉलिसी में कहा जाता है। अल्लाह करे देखे ना, ये जो तवक्को रखी है ना, तवक्को हमें अल्लाह की ज़ात से है, किसी से नहीं है। अल्लाह करे इसमें कोई मतलब कोई खैर की खबर आए, ये कामयाब हो जाए, चाहे उनके मोदी के जरिए क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो भी हो जाए तो पाकिस्तानी को तो डूब मरना चाहिए ना। पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि हमने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की, अमेरिका के जो है ना इसका बिठाया और हमने अमेरिका के साथ मदद की, इसको अफगानिस्तान से निकलवाया, ये चले गए। आपने नहीं निकलवाया, वो खुद ही निकले। जब उसके हमें तड़ नहीं रहा है ना, उनमें तड़ नहीं रहा कि अब हम ये मस्जिद इस जो जंग को हम मदीन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसे उनके बादशाह ने कहा है कि भैया हम पैसे लगाएं, हम अपना फौज मरवाएं, क्यों मरवाएं? उनके प्रोग्राम चेंज हो गया तो वो चले गए। 20 साल पहले आपने ये क्यों नहीं किया कि हमने निकलवाया? ये निकलवाना कुछ नहीं। जब तक आपको पता है कि मेरी लाठी में दम है तो भैंस आपकी है, जब तक आपको पता नहीं मेरी लाठी में दम नहीं तो भैंस आपकी नहीं है। क्या पाकिस्तान को ये समझ आ जाती है कि अमेरिका मेरे पीछे है कदम पे, अब ये मैं कर सकता हूँ, तब पाकिस्तान करता है, अदरवाइज नहीं करता? तब पाकिस्तान करता है, क्योंकि इसको खुद की पड़ी होती है ना, हर इंसान को खुद की पड़ी होती है कि अब ये खुद या मैं कहूँ कचकोल इनके हाथ में, या मैं कहूँ कमज़ोर है। मैं इसमें क्या कहूँ ना कि हमने इस मुल्क में बड़े पले और लेकिन हकीकत से मुंह नहीं फेर सकते ना। नहीं फेर सकते। अल्लाह ताला इनको गैरत दे, अल्लाह ताला इनको हिम्मत और तौफीक दे कि किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्या कमी है पाकिस्तान के पास।
आपके पास मिसाइल है, आपके पास फौज है, आपके पास टैंक है, आपके पास दुनिया में नंबर 1 है SI, जिसको कहते हैं दुनिया में नंबर 1। कोई कहे ना, हम तो कहते हैं कि हमारे ऐसे दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 होने का क्या फायदा। भाई गजब है यार, दुनिया पे नंबर 1 आर्मी है, फौज है, मतलब टैंक है, बहुत सारे कुछ बोल दिया है। भाई आप लोग को भी तो ये बताना चाहिए ना, दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट पैदा करने वाला देश है, दुनिया का नंबर 1 नफरत करने वाला देश है, दुनिया पे नंबर 1 जो कर्ज लेते हैं IMF से या फिर दूसरे देशों से, सबसे ज़्यादा एड लेने वाला देशों में से पाकिस्तान 1 नंबर पे है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस पे 1 नंबर पे है, सिर्फ इस पे नहीं कि टैंक है और फौज है। भाई अगर 1 नंबर पे होता तो जो आपका रिपोर्ट है उसका मुताबिक 7 नंबर पे नहीं आता, 7-8 नंबर पे पाकिस्तान नहीं आता, खास करके आर्मी के मामले में। ऐसा देखा जाए कि भाई जो देश का क्राइटेरिया है, जो देश किस पोजीशन पे चल रहा है, तो उसका तो छोड़ दीजिए, वो तो मतलब 50 के आसपास होगा या फिर 50 से भी बाहर होगा। तो हम देखा जाए जो पहले वाले भाई साहब ने बात की है कि भाई जो भी बात की है अच्छी बात की है, क्योंकि उनको पता है, उनको हिस्ट्री के बारे में पता है कि हम लोग को गलत तरीके से मोटिवेट किया जाता है। उन्होंने एक बात उधर गलती कर दी बोल के कि भाई जो इंडिया पे इलेक्शन होता है वो पाकिस्तान के बेस पर होता है। भाई सीधी सी बात है, इधर पाकिस्तान का कोई मसला ही नहीं चलता वोटिंग के टाइम, सिर्फ इंडिया का आवाम है, उनको समझ में आता है कि भाई किसको वोट देने से कौन ज़्यादा पब्लिक के लिए हेल्पफुल होगा, उसी को चुनते हैं, या फिर जो भी सीन है। लेकिन पाकिस्तान को मतलब इतना तो शायद पॉलिटिकल पे होता नहीं है, जो भी होता तो शायद 1980 या फिर 1990 के जो पीछे था वही होने वाला था। 1990 के बाद शायद इतना पाकिस्तान को इतना इम्पोर्टेंट दौर से नहीं देखा जाता अभी भी। पाकिस्तान को हम लोग एक साइड पे इग्नोर करते हैं, क्योंकि जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ऐसे ही सोचते हैं कि पाकिस्तान भी आस पड़ोस मुल्क है जो इंडिया को नफरत की नज़र से देखते हैं। लेकिन इंडिया उनको नफरत की नज़र से कभी देखता नहीं, क्योंकि भाई साहब ने पहले बोल दिया कि भाई इंडिया ने कभी पहल करता ही नहीं और करेगा भी नहीं। और रही बात ये जो भाई साहब ने अभी बात कर रहे थे कि भाई ये जो अल्लाह के करम से कुछ अच्छा हो जाए, भाई सीधी सी बात है, अगर अल्लाह के करम हो जाए तो फिर आप लोग जो मुस्लिम मौलिक है, जो देश है, वो जाके सीज फायर के लिए अप्लाई कर दे, ऐलान कीजिए, प्रेशर दीजिए इजराइल को। क्यों आ रहे भाई, इंडिया पे हिंदू का देश है, काफिर का देश है, आना नहीं चाहिए। एक तरफ आप लोग का दिल बहलाता है, मतलब पाकिस्तान का जो मुस्लिम्स है उनके लिए, और बेघर 40 लाख के आसपास, मिनिमम 3.8 मिलियंस तो आसपास मतलब पाकिस्तान पे रहते हैं, अफगानिस्तान, उसमें से 6 से 8 लाख को बेघर कर दिया। अभी उन लोग के लिए बरसात पे, चाहे वो धूप से, बंदे लोग बाहर जाके घूम रहे हैं, ना घर है ना कुछ है, पैदा से मतलब इधर ही होके भी अनजान देश में जाने पड़ रहा है सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। तो नफरत तो आएगा भाई। एक तरफ आप लोग मतलब इतना दोगलापन करते हैं कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान को साथ रहना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, और दूसरी तरफ अपने ही लोग अपने को मतलब निकल के भगा रहे हैं। भाई ये तो ना इंसाफी है ना भाई, सीधी सी बात है। और बाकी आप लोग क्या समझते हैं इन भाई लोग का जो कमेंट है, इन भाई लोग का जो विचार है, उनके ऊपर आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।